नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दीपकम संस्कृत कक्षा 7 का पहला पाठ वंदे भारत मातरम। क्या आप जानते हैं इस पाठ में हम अपनी भारत माता की महिमा और गौरव का वर्णन करते हैं। तो आइए शब्दार्थ वर्ड मीनिंग के साथ हम इस पाठ को बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे ताकि याद भी हो जाए और मज़ा भी आए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आखिर में मैं दूंगी आपको कुछ मज़ेदार प्रश्नोत्तरी क्विज़ भी। ये शब्द है बच्चों और ये अर्थ और ये हिंदी और ये इंग्लिश। पहला शब्द है वंदे, इसका अर्थ होगा प्रणाम करोमी और हिंदी में अर्थ होगा प्रणाम करता हूँ और इंग्लिश में अर्थ होगा आई ग्रीट। हम सुबह सुबह माता पिता को प्रणाम करते हैं ना, तो वैसे वंदे मातरम यह भारत का राष्ट्रीय गीत भी है बच्चों। नेक्स्ट है आलिंगम, इसका अर्थ है आलिंगनम कृत्वा, इसका हिंदी होगा आलिंगन करके, मतलब गले मिलना और इसको इंग्लिश में कहते हैं हैविंग एम्ब्रेस्ड। थर्ड शब्द है बहुत्र, इसका अर्थ है बहुषु स्थानेषु, इसका हिंदी में अर्थ होगा अनेक स्थानों पर और इसका इंग्लिश में होगा इन मैनी प्लेसेस। नेक्स्ट है शृणुमः, इसका मतलब होता है हम सुनते हैं। जिज्ञासा, इसका मतलब होता है जानने की इच्छा। नेक्स्ट है उपन्यास, इसका मतलब होता है उपन्यास को। नेक्स्ट है रम्यम, इसका मतलब होता है रमणीय। नेक्स्ट है आंदोलने। नेक्स्ट है वत्सला, नेक्स्ट है आंदोलने, इसका अर्थ होता है आंदोलन में। नेक्स्ट है वत्सला, इसका मतलब होता है स्नेहमयी। नेक्स्ट है महात्म्यम, इसका मतलब होता है महिमा। मुकुट रूपेण, इसका मतलब होता है मुकुट रूप से। नेक्स्ट है पर्वत राजः, इसका मतलब होता है पर्वतों का राजा। बच्चों, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और हिमालय पर्वतराज की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। चलो, हमने इसके साथ साथ जीके भी पढ़ ली ही। नेक्स्ट है रत्नाकरः, इसका मतलब होता है सागर। बच्चों, पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से ढका है। सागर, समुद्र, सागर इसको इंग्लिश में सी कहते हैं, दोनों एस से शुरू होते हैं। चलो, अपने लिए ये ट्रिक भी हो गया, एस से शुरू होते हैं, सही है। समुद्र में सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच है, क्या आप जानते थे? तीर्थ क्षेत्राणी, इसका मतलब होता है तीर्थ स्थल। धूलिम, इसका मतलब होता है धूल को। ललाटे, इसका मतलब होता है माथे पर। ललाट शब्द हिंदी में भी माथे के लिए आता है। विराजमान, इसका मतलब होता है सुशोभित होता हुआ। सूचकः, इसका मतलब होता है सूचित करने वाला। केसर वर्णः, इसका मतलब होता है केसरिया रंग। बच्चों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, श्वेत और हरा 3 रंगों से बना है। प्राप्तुम का मतलब होता है पाने के लिए। वक्तुम का मतलब होता है बोलने के लिए। कृषकः बांधवाः, इसका मतलब होता है किसान भाई। श्वेत बिंदु भी है, इसका मतलब होता है पसीने की बूंद से।
बच्चों, किसान पसीने से खेत सींचकर हमें अन्न देते हैं। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सिंचती, इसका मतलब होता है सींचते हैं। नेक्स्ट है सस्य श्यामलाम, इसका हिंदी अर्थ होता है उपजों से हरी भरी। आभा, इसका मतलब होता है चमक। अणुशास्त्रे, इसका मतलब होता है परमाणु विज्ञान में। आयुध शास्त्रे, इसका मतलब होता है शस्त्र विज्ञान में। धवलम, इसका मतलब होता है श्वेत। घन नील वर्णस्य, गहरे नीले रंग का, इसका मतलब होता है गहरे नीले रंग का। अराहा, इसका मतलब होता है तिल्लियाँ। ये पहिए में जो डंडियाँ दिख रही है ना, उसको तिल्लियाँ कहते हैं। ये तिल्लियाँ कहते हैं इसको। कर्तव्य पथे, इसका मतलब है कर्तव्य मार्ग पर। कर्तव्य पथे, इसका मतलब होता है कर्तव्य मार्ग पर। बच्चों, अपने कर्तव्य पर ध्यान देना ही सफलता का मंत्र है। सहमाना, इसका मतलब होता है सहती हुई। श्रांते, इसका मतलब होता है थकान का। प्रमादस्य, इसका मतलब होता है असावधानता का। जेतुम, इसका मतलब होता है जीतने के लिए। अच्छा चलो बच्चों, बताइए इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। हमने जो पढ़ा है उसी में है इसका संस्कृत शब्द। कमेंट में लिख के बताइए। तो बच्चों, आज हमने वंदे भारत मातरम के सभी शब्दार्थ वर्ड मीनिंग बहुत ही आसान तरीके से सीख लिए। अब आप सब मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा पसंद आया और किस शब्द का अर्थ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अगला पार्ट भी आपसे मिस ना हो। अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार तरीके से संस्कृत सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय संस्कृतम।